हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, हम चाहते थे हमारे सभी हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दें, बट कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं हमारे गांव में, जहां पर हम आपको वीडियो उपलब्ध कराना तो चाहते हैं बट नहीं करा पाए। कुछ गैप हो गया 1-1.5 हफ्ते का। उसका रीजन है इस समय भागवत प्रेमी बहुत ज्यादा परेशान करके रखे हैं। आए दिन कहीं भागवत होने लगती है, कहीं कोई अगरबत्ती लगाने लगता है, राइट। हाँ, तो इस कारण से प्रॉब्लम रहती है। और अभी भी बैकग्राउंड आवाज आपको सुनाई दे रही है, कुछ दूर भजन कीर्तन हो रहे हैं। अब भाई हम किसको बंद करें, मना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर हमने सोचा चूंकि आपकी परीक्षाएं ज़्यादा दूर नहीं बची हैं तो क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराने अनिवार्य हैं। इसलिए अब हम कंटिन्यू आपको प्रत्येक लेसन की एक एक पॉइंट वाले जितने भी बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा में 101% आएंगे, यदि आप इन क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं और तैयार करके एकदम अपने माइंड में फिक्स कर लेते हैं, तो फिर आप के परीक्षा में अंक कटने वाले नहीं हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6, अ लेटर टू गॉड, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है और इसे आप एकदम मन लगा के अच्छे से याद कर लें। फिर आप देखेंगे कि आपको प्रश्न जो याद करने में प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम बिल्कुल बच्चों नहीं आएगी। उसका रीजन ये था, आप लोग क्या करते हैं, रट्टा लगाते हैं। रट्टा मत लगाइए आप। ये हमने हिंदी इसलिए लिख रखी है ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि हमें करना क्या, वास्तव में हमें ये कम याद करना है, ये ज्यादा, राइट। जैसे यहां से, जब लेंचो ने केवल 70 पीसोस प्राप्त किए, उसको पैसे नहीं कहेंगे, पीसोस प्राप्त किए, तब वह क्रोधित हो गया। तो आपको बस इसका ट्रांसलेशन तैयार करना है। कैसे? व्हेन लेंचो गॉट 70 पीसोस, व्हेन लेंचो गॉट ओनली 70 पीसोस। और फिर तब कहां से आया बच्चों? व्हेन से जब भी स्टार्ट होगा आपका सेंटेंस, तब बीच में आएगा अंग्रेजी में कॉमा, और इस कॉमा का मतलब तब, राइट। तब वह क्रोधित हो गया, he became very angry। आप लिखना चाहो इसको ऐसे भी लिख सकते, he got very angry, राइट। उसके बाद उसने सोचा, पहले इतना पास्ट इंडेफिनिट है, he thought, राइट। की दैट लगाना है, दैट पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने शेष धन चुराया है। दैट के बाद इसका अनुवाद कर दें, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड स्टोलन शेष धन। आप चाहें तो लिखें रिमेनिंग मनी, क्या? रिमेनिंग मनी, और चाहे तो लिख दे रेस्ट ऑफ मनी, ओके। चाहे तो लिख दे रेस्ट ऑफ मनी। लेकिन उसे ईश्वर में बड़ा विश्वास था, बट ही हैड, यूज ऑफ हैड, यहां पे किसका यूज होगा बच्चों? यूज ऑफ हैड आपने पढ़ा होगा, ओके। बट ही हैड ए ग्रेट फेथ इन गॉड, लेकिन उसका ईश्वर में बड़ा विश्वास था, ईश्वर पे बड़ा विश्वास था, वो ईश्वर पे अटूट विश्वास रखता था, ओके। उसके बाद वह ईश्वर से पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों की शिकायत करना चाहता था। फिर से पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहां से आप लिख दें he wanted to complain to God about the post office employees, right। उसके बाद और एंड उसने ईश्वर से शेष धन को सीधे उसके पास भेजने की प्रार्थना की। तो पहले बना उसने प्रार्थना की ही प्रेड, उसने प्रार्थना की किससे? टू गॉड, क्या? भेजने की, टू सेंड, भेजने की, टू सेंड, क्या भेजने की? शेष। अब यहाँ पे आप रेस्ट ऑफ मनी, रेस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ, यहाँ पे ऑफ छूटा है, रेस्ट ऑफ मनी, ये इडम्स है। या फिर आप इसकी जगह पे एकदम आसान वाली मीनिंग, रिमेनिंग मनी, बचा हुआ धन, शेष धन, डायरेक्टली टू हिम, सीधे उसके पास भेज दे। और इसको आप 2-3 बार बस ट्रांसलेशन करके देख लें और फिर आप बताइए कमेंट करके कि हाँ जो आपको याद हुआ कि नहीं। तो हमारे सभी बच्चे इसका प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लें ताकि अच्छे से याद कर पाएं और अपनी कॉपी पे से नोट कर लें।
देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका एकदम आसान वाला क्वेश्चन, कौन सा? लिंचो का करेक्टर स्केच। ओके, लिंचो का करेक्टर स्केच है, चरित्र चित्रण लिखना है। और ये वाला क्वेश्चन लॉन्ग में आए चाहे शॉर्ट में आए, आप बस इतना एक बार याद कर लें, दोनों जगह पर आप इसी को लिख दें, दोनों में ही आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, राइट। तो देखें, सबसे पहले आप हिंदी को ध्यान देख लें, जैसे कि अ लेटर टू गॉड नामक यह पाठ जीएल फ्यून्स के द्वारा लिखित है। ओके, इसका ये अंग्रेजी अनुवाद अच्छे से देख लें। लेंचो दिस लेसन नेम्ड अ लेटर टू गॉड इज रिटन बाय जीएल फ्यून्स। उसके बाद लेंचो इस पाठ का प्रमुख पात्र, एकदम इजी। लेंचो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस लेसन। तो इस तरीके से आप इस हिंदी को ट्रांसलेट 2 या 3 बार कर लें, इसमें से मैच कर लें और फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज्यादातर लॉन्ग में पूछा जाता है, शॉर्ट में भी पूछ सकते लेकिन लॉन्ग में ज्यादा चांसेस हैं। तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। ओके, तो इसका एक बार एक स्क्रीनशॉट भी ले लें।